ओके, सो हमारी एफएमसी एफटीडी को लेकर ये एक बेसिक टोपोलॉजी है, बिल्कुल बेसिक। इसमें हमने जोन डिफाइन किए हैं। ये मैनेजमेंट का जोन है, इधर ये इनसाइड जोन है और ये आउटसाइड जोन है, जो कि वैन को रिप्रेजेंट करता है, आउटसाइड। ठीक है जी। और ये हमारा डीएमजी जोन है। तो हर जोन के लिए एक प्री डिफाइंड ट्रस्ट लेवल होता है, जिसको हम सिक्योरिटी लेवल कहते हैं, राइट। जब हम बात करते हैं इनसाइड की, तो हमारा इनसाइड जोन का जो ट्रस्ट लेवल या सिक्योरिटी लेवल है वो 100% देखती है फायरवॉल। वो कहती है कि मैं यहाँ इनसाइड के सारे रिसोर्सेज को जानता हूँ, फायरवॉल कहता है, और इसलिए ये सारे के सारे डिवाइसेस मेरे लिए ट्रस्ट वर्दी हैं 100%। ठीक है जी। ये तो बेसिक है, मैं लेकिन फिर भी ऐसे जब तक वो वाइप आउट हो रहा है तब तक मैं उसको थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं। और आउटसाइड लेवल, क्योंकि आउटसाइड तो कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते कि कौन सा डिवाइस क्या आईपी और क्या मैक एड्रेस वहां पर चल रहा है, तो उसको वो कह देती है सिक्योरिटी लेवल एज अ जीरो सिक्योरिटी लेवल। डीएमजी में हमारे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि हमें इंटरनल एक्सेस के लिए भी चाहिए होते हैं और आउटसाइड एक्सेस के लिए भी चाहिए होते हैं। इसलिए इसका सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट 50 रखा गया एएसए पे। सिस्को के प्लेटफॉर्म में मोस्टली आप डीएमजी को बाय डिफॉल्ट 50 देखोगे, मगर हम इसको खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसका सिक्योरिटी लेवल डिफाइन किया जा सकता है एएसए के टाइम से अगर हम बात करें। तो अब ये फायर पावर हमारे पास एक नई डिवाइस है जो कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लीना और स्नॉट के ऊपर एक्चुअली काम फंक्शन करती है। एफटीटी को हम चाहें तो एज अ सिंगल डिवाइस भी मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए भी इसका एक GUI रहता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल सबकी रिकमेंडेशन ये हो गई है कि जितने भी ये फायरवॉल या डिवाइसेस हैं वो GUI बेस्ड हो जाए ऑपरेशन में, बिकॉज दैट इज फास्टर एंड इजियर एंड इट गिव्स अस मोर विजिबिलिटी एक्चुअली। तो फायर पावर के केस में एफटीडी इज द फायरवॉल, और एफएमसी जो है ये एक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इफ यू हैव मोर देन वन एफटीडी इन योर नेटवर्क, or if your network is spanning across many sites, we manage it from a centralized policy pushing server which is known as FMC। तो पहले तो हम देखते हैं कि अगर हम सीधा, ये अभी इनका बूटिंग प्रोसेस चल रहा होगा, ये देखो अभी इसकी बूटिंग है FMC और ये FTD। बूटिंग इसकी ले जाएगी 20-30 मिनट्स। जब तक ये बूट हो रहा है हम इंटरनल नेटवर्क को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ इनसाइड जोन के लिए मैंने जो ब्लॉक लिया है आईपी एड्रेस का वो 192.168.1.x 24 इसका सबनेट, और डीएमजी के लिए .2, आउटसाइड को मैंने दिया 10.111x, और जो हमारा सिर्फ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को दिया है 45.x 24 का ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट जब हम एफएमसी और एफटीडी ऑन करते हैं तो इनका डिफॉल्ट आईपी जो रहता है, डिफॉल्ट आईपी रहता है 192.168.45.45, और डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है एडमिन एज अ यूजर नेम ऑल लोअर केस, और पासवर्ड है एडमिन ए कैपिटल DMIN
लोअर केस 123, ये इसका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड और डिफॉल्ट आईपी है। तो इन दिस सिनेरियो वेयर वी हैव एफएमसी टू कंट्रोल एफटीडी, है ना, एफटीडी की मैनेजमेंट के लिए जहां हमारे पास एफएमसी है, वी नीड टू हैव अ मैनेजमेंट पीसी। तो ये लिनक्स 11 जो है ये मैंने मैनेजमेंट पीसी बनाया और ये कनेक्टेड है स्विच के साथ, जो कि एक मैनेजमेंट स्विच है और मैनेजमेंट वीलैन ही दे रहा है। तो इस स्विच के अंदर मैंने मैनेजमेंट वीलैन 100 डिफाइन किया है। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वीलैन बनाना जरूरी इसलिए क्योंकि सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होने चाहिए। तो वीलन नहीं भी बनाएंगे तब भी तो वीलन 1 में ही होंगे सब कुछ। हाँ, लेकिन रेकमेंडेड या बेस्ट प्रैक्टिस सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें तो वीलैन मैनेजमेंट अलग देनी चाहिए ना, मैनेजमेंट वीलैन। तो यहाँ पर एक मैंने एसवीआई डिफाइन की है जो है वीलैन 100, जिसको आईपी एड्रेस दे दी है 45.1। अब ये 45.1 एफएमसी लिनक्स के लिए गेटवे का काम करेगा। और ये जो पोर्ट्स हैं जो कि गीगाबिट 00, 02 और 01, इनको मैंने वीलैन 100 में डाल दिया सो दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ सेम मैनेजमेंट। इसके अलावा स्विच पे कोई और कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, ना ही जरूरत है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, एफटीडी जब हमारी बूट हो जाती है पहले हम देखेंगे इसका एफडीएम। एफटीडी का अपना एफडीएम भी रहता है। जिन सिनेरियोज में हमारे पास एफएमसी नहीं है या एक दो एफटीडी है और लोग या एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हैं कि चलो बिना एफएमसी के काम चला लिया जाता है, तो उस केस में हम इसका एक अपना इनबिल्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल होता है इसका, एफडीएम का, एफडीएम के नाम से, ये एफडीएम के नाम से, तो वो देखेंगे। लेकिन अभी तो ये बूट हो रहा है। और ये जो मेरा आउटसाइड जोन है जो कि एक मैनेजमेंट क्लाउड या फिर इंटरनेट आप कह लो, इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है आउटसाइड को। तो मैं इस राउटर पे यहाँ से इंटरनेट लेने वाला हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया इस पे वो देख लेते। ओके, सो ये जो हमारा इंटरनेट का क्लाउड है, इससे पोर्ट कनेक्टेड है F01 और जो कि एक आईएसपी की तरह मैं इसको बिहेव करवाना चाह रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन की है मैंने, ये मेरा जो क्लाउड से कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट से अपने आप आईपी आ रहा है, DHCP मैंने इसको रखा है और इंटरनल आईपी एड्रेस स्कीम ये है और ये इसके लिए एनवाई जो विजुअल बनता है। तो पहले तो हम वेरीफाई करेंगे कि इंटरनेट इस पे आया कि नहीं आया, है ना। चलो यहाँ तो आ गया इंटरनेट और इस पे मैंने क्योंकि एनवाई बनाया तो नेट किया होगा। आईपी नेट आउटसाइड और ये आईपी नेट इनसाइड। इसको एक्चुअली पैट ओवरलोड कराया तो पैट है ये, और इसकी वेरीफाई कर लें एक बार कनेक्टिविटी। इस स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बिल्कुल
भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं। अब क्योंकि मैंने DHCP यहाँ पर नहीं लगाया इसलिए तो लिनक्स वाली मशीन पे मुझे एक IP देना पड़ेगा। अभी तक बूट होगा। FTD आ गया हमारा। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। सो हमारा FTD हमारा अभी बूट हो गया है। अब ये जितने सारे ऑपरेशन हैं ये मतलब मोस्टली GUI पर आएंगे, राइट? लेकिन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इसके CLI में जाना पड़ता है और इसके CLI को क्लिश बोलते हैं, क्लिश। ये फर्स्ट टाइम बूट है इसका, फर्स्ट टाइम बूट। ये पहले बोलेगा EULA यूला को एक्सेप्ट करो। न्यू पासवर्ड, confirm it. Do you want to configure IPv4? Yes, because I don't want to keep it on a default IP scheme. Do you want to know? I don't want it. Manual. ये देखो इसका डिफॉल्ट IP है 192.168.45.45. I want to change it to 192.168.45. With the diagram going by the diagram, it's 51.51. Subnet would be the same. Now gateway, ये VLAN 100 जो कि मैनेजमेंट VLAN बनाई है, it's 45.1. So I will like to keep it on the same. We can change the host name, but I don't prefer. As of now, none. None. We can change or reconfigure all these settings later on. So to keep it simple, now it's going to take some time. Now further, जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि फायरवॉल के ऑपरेशन बेसिकली दो मोड है ऑपरेशन के, राउटेड और एक ट्रांसपेरेंट। सो अभी ये हमसे पूछेगा यहाँ पर कि जो फायरवॉल है इसको लोकली करना है या फिर राउटेड मोड में करना है। ओके, अब यहाँ पर ये कह रहा है मैनेज द डिवाइस लोकली, यस और नो। अगर तो हम चाहते हैं कि FTD का FDM हम यूज करें तो यहाँ पर हम उसको लोकली मैनेज करेंगे तो हम उसको यस लिखेंगे। मगर हम इस हमारी टोपोलॉजी के हिसाब से FMC के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज द डिवाइस लोकली, नो, बिकॉज वी वांट टू मैनेज इट थ्रू FMC। फर्स्ट टाइम ऑपरेशन बूट अप जब होता है तो both FMC and FTD they take a little bit time, more time, extra time. ये बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पर सेटअप करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा हल्का सा फोकस देके ये क्लियर करना जरूरी है। नाउ देखो, कॉन्फ़िगर फायरवॉल मोड, वी वांट इट राउटेड। नाउ इसको थोड़ा और बूट होने देते हैं, हम थोड़ा लैब पे जाते हैं वापस।
यहाँ से ISP थ्रू हो चुका है हमारे पास, FTD अभी बूट हो रहा है, बूट होने के बाद FMC को बूट करना है और फिर वहां से कॉन्फ़िगरेशन। अब इनसाइड में मेरे पास ये एक राउटर है जिसको IP दिया .10। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन की है मैंने उस पर देख लेते हैं। ये इनसाइड IP जोन, इनसाइड जोन के लिए IP है .1.10 और ये लूप बैक्स बना रखे हैं ताकि मैं नेटवर्क्स को सिमुलेट कर सकूं। ये इनसाइड के हैं और यहाँ पर ये DMZ का राउटर है। .10 जो हमारा ये वाला IP है F0/0 पे यहाँ पर, और ये DMZ के लूप बैक एड्रेसेस हैं। इन नेटवर्क्स को मैं ट्राई करूंगा एज अ DMZ बैकएंड नेटवर्क सिमुलेट कराने। सो यही है बेसिक। हाँ, एक चीज और करनी है, यही अभी कर लेते हैं। अब पूरे नेटवर्क ट्रैफिक के लिए जो कि DMZ राउटर पे होगा, उसके लिए एंट्री और एग्जिट करने के लिए गेटवे जो रहेगा वो रहेगा FTD का ये वाला इंटरफेस, ये वाला, मतलब 192.168.2.1। तो ये IP एड्रेस या ये इंटरफेस IP इस पूरे ट्रैफिक के लिए गेटवे का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि सारा ट्रैफिक मेरा इस पे जाना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक डिफॉल्ट राउट डाल दूंगा टुवर्ड्स FTD। और वैसे ही एक डिफॉल्ट राउट इस वाले राउटर पे, ताकि सारा ट्रैफिक इस इंटरफेस पे जाए। राइट, लेट्स सी कि हमारा FTD कहाँ पे है। एक छोटा सा इसमें ड्रॉबैक आता है कि हम जो इसका ये वाला स्क्रीन है इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेसिक और एक यही तरीका है कि मैनेजमेंट, जो हमारा मैनेजमेंट PC है उसमें पट्टी डाल के उसके थ्रू इसको एक्सेस किया जाए। ओके, नाउ वी वांट दिस FTD टू बी मैनेज्ड बाय FMC। वो ठीक है बात की अभी तक FMC बूट नहीं हुआ, बट वी नो कि इसका IP क्या रहेगा, which is 192.168.45.50. So since we want FTD to be managed by FMC, which has an IP of 192.168.45.50, so let's see first if there is any manager for this FTD. It's a new configuration, तो अभी तक तो कोई मैनेजर डिफाइन नहीं किया हमने, ठीक है। ये थोड़ी बहुत इसकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन। It is a different platform, different set of commands if you compare it from standard Cisco IOS. बट यहाँ पर आप देखो ये जो 45.51 इसका IP हमने कॉन्फ़िगर किया था, और यही इसका मैनेजमेंट IP है बाय डिफॉल्ट, बाय कॉन्फ़िगरेशन। बाय डिफॉल्ट E0 ही इसका मैनेजमेंट इंटरफेस रहता है FTD का। We can change it, but by default is this. Now we need to configure manager.
और इस केस में मैनेजर हमारा एफएमसी का आईपी 192.168.45.50. सो कमांड उसके लिए ये कॉन्फ़िगर मैनेजर ऐड 192.168.45.50 और इसके आगे हमें एक रजिस्ट्रेशन की देनी पड़ती है. इस केस में मैं दे रहा हूँ वेलकम 123. ये रजिस्ट्रेशन की हम मेंशन करेंगे एफएमसी में जाकर दोबारा, ताकि ये एक दूसरे को पहचान सके फॉर द डिवाइस आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन. और जब वो प्रोसेस हो जाएगा देन only FTD is able to get integrated with FMC. So this is the command configure manager add IP address and the registration key, and the IP address is of FMC. जब तक FMC boot हो रही है टाइम सेविंग के लिए मैं कर रहा हूँ. FMC is still booting. Interrupt to none of seconds. Okay, it's still. Now, even if you look at the screen, we have a message which says, please make a note of the reg key or the registration key. Welcome 123 is a registration key, as this will be required while adding device in FMC. Our FMC will still take 15-20 minutes, I guess. This may take 30 minutes, yeah, 10, 15, maybe 20.